एबीसी एजुकेशनल एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एग्जाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये उत्तराखंड का मोस्ट अवेटेड, मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड मोस्ट इजी एग्जाम आपका है। टोटल इसमें 137 पोस्ट वैकेंसीज इसमें आई हैं, जिसमें सचिवालय प्रशासन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद के लिए टोटल यहाँ पे पोस्टें डिफाइन की गई है। इसके लिए बेसिक जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन और बेसिक कंप्यूटर का इसमें नॉलेज होना चाहिए। जो वर्तमान में इसका परीक्षा पैटर्न है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। इसमें जो फर्स्ट पेपर इसका है, इसमें हम देखते हैं जनरल स्टडी एंड जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। अकॉर्डिंगली मेंस का भी जो जीएस का टॉपिक था वो भी 200 मार्क्स का कर दिया है और उसमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस किए गए। देखते हैं क्या क्या इसमें चेंजेस है। तो सबसे पहले जो इसका आयोग ने अभी नोटिफिकेशन निकाला है, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जो इसका सिलेबस यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इसमें हम देखते हैं तो सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, जो जनरल साइंस एंड कंप्यूटर का जो नॉलेज है इसमें यहाँ पे रखा गया है। सेकेंड हम देखते हैं तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें एक चीज नोटेट आप कीजिए, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी इंट्रोड्यूस यहाँ पे नहीं किया गया, तो हमें जो भी है सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना है। ये हम देखते हैं तो करंट इवेंट्स की बात बोली गई है, उत्तराखंड के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, जनांकीय एक्सेट्रा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। यहीं पे एक टॉपिक और इंट्रोड्यूस किया गया, उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश, जिसमें राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश, प्रशासनिक व्यवस्था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। और लास्ट में हम देखते हैं तो इकोनॉमिकल एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। अगर इस सिलेबस को आप देखते हो तो ये मोस्ट जो आपका सिलेबस है जो लोअर सबऑर्डिनेट पीसीएस है उससे काफी रिसेंबल करता है, जो लास्ट ईयर का आपका इसका सिलेबस है। इसी में जो चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है, उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक परिवेश, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड, इसको लेकर थोड़ा सा हमने एक्सरसाइज की है। तो ये जो पूरा कंप्लीट आपका टॉपिक है इसमें अलग अलग यहाँ पे चीजें मेंशन की गई, जैसे जो प्रीवियस यहाँ पे गवर्नमेंट है उनकी क्या पॉलिसीज थी, है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या रहा, सहकारिता क्या है। यही एक प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फौजदारी सिस्टम, वन पंचायत, सिविल स्वयं वन, नजूल भूमि एक्सेट्रा, और जो हम यहाँ देखते हैं जैसे लैंड टेन्योर का चेंज करना है, लैंड रिफॉर्म की यहाँ पे बात भूली गई है, तो सब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। रेवेन्यू पुलिसिंग को यहाँ पे दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया है, जो प्रीवियसली सिलेबस में यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया। तो इसी में चीज अगर आप उसको आगे देखते हैं तो ये हमारे पास एक टॉपिक है। इसी कंसर्न अगर हम इससे बात करते हैं, उत्तराखंड में राज्य में जो प्रशासनिक जो पूरा सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो बैकग्राउंड यहाँ पे था, क्या क्या यहाँ पे चीजें थी, उसको लेके कैसे कैसे चेंजेस आए, तो यहाँ पे उत्तराखंड जो आपको ओपन यूनिवर्सिटी है उसकी जो एमए पॉलिटिकल साइंस का एक बुक है, इसमें आपको कंप्लीट एक्सेस यहाँ पे मिल जाएगी, जिसको हम यहाँ पे प्रोवाइड आपको कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो रेवेन्यू पुलिस सिस्टम है, हिस्टोरिकल जो प्रेस्पेक्ट है इसके, और उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक परिपेक्ष है उसको लेके भी यहाँ पे एक आर्टिकल है जो उत्तराखंड लीगल एंड उत्तराखंड जुडिशियल एंड लीगल एकेडमी में ऑलरेडी आपको मिल जाएगा अगर आप उसकी एक्सेस लेते हैं। टॉपिक इसके यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो जो नई चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लिंकअप करने को मौका मिलेगा। और जैसे अब ये देखते हैं तो करंटली आपका ये पूरा है रेवेन्यू पुलिसिंग अबॉलिश करने को गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, जो एप्टीट्यूड का पूरा है, टोटल इसके 50 मार्क्स हैं और ये आपका बहुत डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा प्री क्वालिफाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मेंस की। तो मेंस में 3 टियर सिस्टम आपको पूरा आप देखोगे, है ना। तो इसमें प्री होता है, फिर मेंस होता है, मेंस के बाद एक कंप्यूटर का भी आपका टेस्ट होगा। मेंस में ऑब्जेक्टिव बेस के 200 क्वेश्चन कर दिए, जिसका 300 हार्स में आपको करने हैं। प्रीवियसली आपको क्या होता था कि भाई इसको पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में आपको लिखना होता था। सॉरी, प्रीवियसली भी आपका ऑब्जेक्टिव था, इसमें 100 नंबर्स थे, ठीक है। हिंदी संरचना की हम बात करते हो तो यहाँ पे जो भी है आपका प्रीवियसली जो आपका है ना डिस्क्रिप्टिव बेसिस में होगा, और यहाँ पे फिर आपको ऐसे लिखने होंगे। इसी को थोड़ा सा हमने देखा है, तो यहाँ पे जो मेंस का टॉपिक है, साइंस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा वेटेज दिया है इसमें। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, अगेन फिर टेक्निकल जो चीजें उसको इंट्रोड्यूस की गई। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड, भारत
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात जो भी है आपका, जैसे विशेषकर पड़ोसी देश के बाद जो हमारे रिलेशंस है, बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम किसी मेंस के लिए। और इसी के बाद यहाँ पे है भारत और उत्तराखंड का भूगोल और जनांकीय। इसके बाद आपका टॉपिक यहाँ पे है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड नेचुरल कैलेमिटीज। ये भी आपने यहाँ पे इस बार यहाँ पे नया इंट्रोड्यूस किया गया। उसका पॉलिटिकल इकोनॉमिक अफेयर्स में आपके पॉलिटी ऑफ उत्तराखंड एंड पंचायती राज, और इसी के साथ साथ इकोनॉमी उत्तराखंड के और जो कंटेम्प्रेरी आपके इश्यूज हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंस पार्ट ये है कि यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन को आपके मेंस के लिए ऐड किया गया है। अकॉर्डिंगली अगर बात करते हैं यहाँ पे आप देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारे कमीशन ने। इसका सेकंड पेपर जो होगा हिंदी संरचना का है, जिसमें टोटल आपके 5 यहाँ पे टॉपिक डिफाइन किए गए। जैसे पहला आपका एक जो गद्यांश है उसका एक उचित एक टाइटल लिखना है, टाइटल के बाद उसको थोड़ा कंप्रेस करना है, जिसको होता है ना आपका जैसे सारांश लेखन इसको बोलेंगे, और गद्यांश में रेखांकित अंशों की यहाँ पे व्याख्या करनी है। इसी के बाद यहाँ पे एक टेबुलरेशन करना है, जो आपका गवर्नमेंट लेटर होते हैं सरकारी पत्र का सारिणी रूप में उसको। इसी के साथ में पत्राचार में 3 यहाँ पे इसको डिवाइड किया 3 टॉपिक में, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, विज्ञप्ति, परिपत्र और टिप्पणी। और टोटल इसका वेटेज आप देखिए तो ऑलमोस्ट 60 नंबर का वेटेज इसका दिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ शब्दावली थी, जिसको आपको इंग्लिश से हिंदी में उसको ट्रांसलेट करना और हिंदी से इंग्लिश में फर्दर आपको ट्रांसलेट करना। थर्ड पेपर आपका है एस्से का, जो कि वेल डिफाइन आपके पास है। सोशल फैक्टर है आपके, जैसे साहित्य है, सोशल स्पेयर आपका, पॉलिटिकल स्पेयर है, तो हर जगह वहां पे डिफाइन किया, जो बहुत ही अपने आप इजी एक टॉपिक होता है। लास्ट जो 2016 में आपका ROE का आपका प्री हुआ था, तो उसका अगर हमने कंपैरेटिव यहाँ पे एनालिसिस किया है, तो वहां पे हम देखते हैं तो होलिस्टिक वे में भूगोल पर्यावरण से सबसे ज्यादा वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। इसी के साथ वहां पे गणित और तर्क शक्ति के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। हर एक सिलेबस को, हर एक पार्ट को वहां पे उसने टच किया था। और यहाँ पे कुछ आपके मिसलेनियस क्वेश्चन भी आए थे, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि जो थोड़ा सा विचलित कर सकते। जैसे ये है, जैसे ही क्वेश्चन था आपका कि भाई जो पक्षी अपना जबड़ा हिला सकता है, कि ये क्वेश्चन आया था। और कुछ आपके राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित आए थे, और एक कंप्यूटर को लेके भी एक अलग से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। तो ये मिसलेनियस वे में देखा जाए तो काफी ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। तो प्रीवियस जो आपका पेपर था, अगर हम उसको एनालाइज करते हैं और उसी के बेसिस में अपनी स्टडी करते हैं और उसके लेके कोई स्ट्रेटेजी अगर आप बनाते हो, तो सबसे पहले इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट अफेयर को ही यहाँ पे चूज करेंगे। करंट अफेयर जब हम पढ़ते हैं तो करंट अफेयर के साथ साथ हमारा जो भी आपका कन्वेंशनल पार्ट है वो भी कहीं ना कहीं रिवाइज होता है। तो इसी क्रम में अगर हम देखते हैं, जो हमें जो सिलेबस में सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है समसामयिक घटनाएं, करंट इवेंट्स, तो उसको कैसे आपको पढ़ना है, कैसे कैसे हम उसको क्लासिफाइड करेंगे, जो हमारे एग्जाम रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे सिलेबस में मेंशन किया गया करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे डिफाइन किया है। तो इसको भी हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं, तो हम इसको अलग अलग वे में करंट को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास नेशनल, इंटरनेशनल और जो डोमेस्टिक यहाँ पे स्टेट लेवल के कुछ इंडेक्सेस हैं, उसको यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, कुछ आपके इकोनॉमिकल अफेयर्स हैं। साइंस एंड टेक का पूरा इशू है आपका कि साइंस एंड टेक में क्या है, जैसे इसरो भी बहुत ही काफी लाइमलाइट में रहा है। उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय स्तर की जो महत्वपूर्ण, उत्तराखंड और जो राष्ट्रीय स्तर की जो इंपॉर्टेंट हमारी के स्कीम्स हैं उसको यहाँ पे कवर करेंगे। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो महत्वपूर्ण आपके पुरस्कार है, यहाँ पे भी इसको कोशिश करेंगे उसको समझने की। नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक लेवल की जो आपके अलग समिट्स हुए उसको भी स्टार्ट करेंगे, जैसे G20 आजकल काफी न्यूज में है। अकॉर्डिंगली जो यूनियन बजट है, इकोनॉमिक सर्वे जो उसका जिस्ट है, जो उसका बहुत ही बिल्कुल फैक्चुअल पार्ट है, जो स्कीम से और अलग अलग यहाँ पे इसके पॉइंट्स डेटाज होते हैं उसको हम देखेंगे। और लास्ट में उत्तराखंड का जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे, उसके जो पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट यहाँ पे इसको कोशिश करेंगे समझने की। तो सेक्शन 5 में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो करंट इवेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो मुद्दे हैं, सबसे पहला हमारा पार्ट आता है यहाँ पे इंडेक्सेस। इंडेक्स में भी अगर हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम इंटरनेशनल इंडेक्स को यहाँ पे देखते हैं। इसी के क्रम में सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है आपका, ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो भी आपके स्पेयर है सबको यहाँ पे कवर करता है। तो मुद्दा ये था कि डेवलपमेंट के अलग अलग मीन्स थे। पहले आपका इकोनॉमिक ग्रोथ को ही यहाँ पे डेवलपमेंट माना जाता था। 90s के बाद देखते हैं तो सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को ही डेवलपमेंट माना गया है।
सिर्फ ग्रोथ किसी कंट्री का होना एक डेवलपमेंट का मायना नहीं रखता है। 90s के बाद सब चेंजेस हुए। तो 90s में हम देखते हैं जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है महबूब उल हक और इंडियन इकोनॉमिस्ट ने मिलकर एक किया गया था, इंडेक्स तैयार किया था जिसका नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये भी जो इंडेक्स होता है HDR एक रिपोर्ट होती है, मानव विकास रिपोर्ट, उसके अंतर्गत ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो हर साल ये निकाला जाता है और उसमें अलग अलग मानक है। जैसे 3 चीज से इंडेक्स है बनता है आपका, जैसे इसमें हेल्थ है, हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है, एजुकेशन है जिसमें साक्षरता देखी जाती है, और थर्ड आपका इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जिसमें पर कैपिटा आपकी इनकम देखी जाती है। इन तीनों के समेकित रूप से इंडेक्स को निकाला जाता है और जो इंडेक्स है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा निकाला जाता है। और इसका जैसा बैकग्राउंड आप इसमें देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या था और करंट से कैसे लिंकअप आपका होगा। जो 2022 की जो इसकी रिपोर्ट है, तो देखो मानव विकास जो सूचकांक है 2022 का अगर इसका डेटा आप देखते हैं तो इसमें ओवरऑल यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग क्या रही है 132। अकॉर्डिंगली इसमें देखा जाए तो इंडिया का जो SGI वैल्यू है 0.633 है, जो कि मीडियम डेवलपमेंट की श्रेणी में इसको वर्गीकृत करता है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की वर्तमान में 67.2 चल रही है। और एवरेज जो एजुकेशन का ये है हमारा कि जो बच्चा एजुकेशन के लिए भर्ती होता है स्कूलों में, उसका 6.7 यहाँ पे एवरेज। तो ये इसका जिस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर के अकॉर्डिंग हम इसको देखें तो हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि HDI 2022 में इंडिया का कौन सा रैंक है 132। वैल्यूज यहाँ पे अगर वैल्यू की बात करते हैं तो 0.633 है और टोटल यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हमारी 67.2 ईयर्स। तो इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि कई इसमें क्वेश्चन टाइम टू टाइम रिपीट हो रहे हैं, बार बार यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसको अगर होलिस्टिक आप देखें तो जैसे इसका रैंकिंग हम देखते हैं तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ये टॉप 5 कंट्रीज हैं। इंडिया और जो उसके नेबरिंग कंट्री अगर उसका स्टेटस आप देखिए तो इंडिया के साथ साथ देखो जो आपके चीन, भूटान, बांग्लादेश, उसका स्टेटस यहाँ पे डिस्प्ले है। ब्रिक्स कंट्रीज में इंडिया का स्टेटस है। तो ये सब अगर आप होलिस्टिकली इसको देखो तो जब आप कभी ऐसे लिखोगे वहां पे काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। टोटल ओवरऑल इंडिया की रैंकिंग इसमें क्या है 132। ये इंपॉर्टेंट इसलिए टॉपिक, लास्ट ईयर अगर आप देखो तो लास्ट ईयर जो आपका 2016 में एग्जाम हुआ था डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान रहा है एट द टाइम 2015 के उन्होंने रिपीट किया था। इसी के साथ अगर आप देखते हैं सेम ईयर में 2016 का जो आपका लोअर सबऑर्डिनेट PCS का जो प्री हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि जो SGI वैल्यू कितना था, ठीक है। तो उस समय का जो करंट अफेयर था उसके अकॉर्डिंग होता है। और इसके साथ साथ जो ये टॉपिक है अलग अलग यहाँ पे टाइम टू टाइम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और जो हमारे अदर यहाँ पे कमीशन से बोर्ड है उन्होंने इससे लेके क्वेश्चन पूछे। जैसे किसने डेवलप किया था, तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर आपके पास यहाँ डिस्प्ले में है। किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सामने डिस्प्ले। मानव विकास सूचकांक की जो शुरुआत है किस ईयर से हुई, तो जैसे ऑलरेडी आप प्रीवियस स्लाइड में डिफाइन किया तो 1990 इसका आंसर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इंडेक्स होता है। तो इसको जो भी है अगर इसको करंट अफेयर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो इसका एक ही आपके पास जिस्ट होना चाहिए, रैंकिंग क्या है यहाँ पे इंडिया की और यहाँ पे SGI वैल्यूज का क्या है। सेकंड ये हम बात करते हैं, सेकंड आपका इंडेक्स यहाँ पे जो मेंशन है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, और इसका जो आता है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव करने के लिए कौन से कंट्री ने क्या क्या यहाँ पे एडिशनली यहाँ पे प्रयास किए हैं। जैसे इस रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो 2000 जो इसका है 23 का रिपोर्ट है, 163 देशों में इंडिया का जो स्कोर रहा है 63.45 और इंडिया का जो टोटल रैंक रहा है यहाँ पे कितना रहा है 112। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे टोटल स्कोर क्या रहा है और अकॉर्डिंगली इसकी यहाँ पे क्या रैंक रही है। और ये पूछा जा सकता है कि इसका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो ये कब स्टार्ट हुआ, आपका 2012 से स्टार्ट हुआ है। और ये रिपोर्ट कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। और इसी रैंक में आप देखते हो तो अलग अलग कंट्रीज की यहाँ पे रैंक डिस्प्ले की गई, ठीक है। अब इसी से हम देखते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इससे रिलेटेड यहाँ पे कई इश्यूज हैं जिसको अभी ये काम कर रहा है, जिसको लेके अगर रिसेंट पास में आप इससे रिलेटेड एग्जाम में जो पूछे क्वेश्चन है उसका अगर एनालिसिस करें तो ये सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि सतत विकास की अवधारणा किसके द्वारा की गई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत रिपीट हुआ है, अलग अलग यहाँ पे एग्जाम में इसको टाइम टू टाइम में पूछा गया। तो इसका
ब्रूटलैंड कमीशन इसका एक आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को रिपीट तरीके से उसने पूछा कि जो ब्रूटलैंड कमीशन है किससे संबंधित है, तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2016 में सिविल सर्विसेज प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, सतत विकास लक्ष्यों को पहली बार 1972 में क्लब ऑफ रोम नामक एक थिंक टैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जो हमारा सस्टेनेबल गोल्स की बात बोल रहा है, सतत विकास लक्ष्य को सबसे पहले क्या किया था, क्लब ऑफ रोम के नाम की एक संस्था ने प्रस्तावित किया गया था। दूसरा ये लिखा गया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 तक इसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो बिल्कुल आपके दोनों ही क्वेश्चन आपके क्या सही है। इंपॉर्टेंट ये है कि देखो सतत विकास की अवधारणा किसने दी थी, तो कॉन्सेप्ट किसने दिया था, सबसे पहले ब्रूनटाइट कमीशन ने, और यहाँ पे जो लक्ष्यों की बात बोली गई थी किसने बोला गया था, क्लब ऑफ रोम। और ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेडली पूछा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने लक्ष्य रखेंगे, तो कितने लक्ष्य हैं इसके, 70। इसके साथ एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कौन सा किस नंबर का लक्ष्य एजुकेशन से रिलेटेड है, तो गोल नंबर आपका 4 है। इसको आप एक बार देख लीजिए, स्लाइड्स में भी अवेलेबल है और आपको ऑनलाइन भी इसकी एक्सेस मिल जाएगी। कौन कौन से बेसिकली यहाँ पे गोल है, उसको अचीव करने के लिए अलग अलग स्टेट, अलग अलग नेशंस यहाँ पे क्या क्या काम कर रहे हैं। इसी के बाद थर्ड हमारा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इसको एक हमारा एक एनजीओ है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उसको उसमें प्रत्येक साल इसको क्या करता है, लॉन्च करता है। और ये क्या है कि भाई आपका कंट्री में जैसे हम देखा जाए तो आपका जो प्रेस है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। आपकी कंट्री में प्रेस को कितनी स्वतंत्रता दी गई है और प्रेस जो है किस किस लेवल पे वहां पे काम कर रहा है, तो समेकित रूप से इसको निकाला जाता है। इसमें पॉलिटिकल इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जो आपके लेजिस्लेटिव इंडिकेटर्स हैं, सोशल इंडिकेटर्स और जो सिक्योरिटी के आपके इंडिकेटर वो शामिल किए जाते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हर एक कंट्री का प्रेस फ्रीडम का स्टेटस यहाँ पे बताता है। जैसे 2023 का इसका अगर रिपोर्ट देखते हैं तो 36.62 अंक के साथ इंडिया कितने अंक पर, कितने स्थान पर रहा है, 162। इसी में अगर आप रैंकिंग देखिए तो फर्स्ट रैंक पर आपको नॉर्वे, अकॉर्डिंगली आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन एंड फिनलैंड, बेसिकली जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है वही इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा कंपेरेटिव आप देख लीजिए, 2013 का स्टेटस ये है और प्रीवियस ईयर का ये। अगर ये पूछे कि भाई आपको क्वेश्चन रिपीट करके पूछ ले कि 2022 में क्या इसका स्थान रहा है, और तो आपको थोड़ा सा एक साल पीछे का भी डेटा पे एनालाइज करना चाहिए। लोअर सबऑर्डिनेट 2016 में अगर आप उसको एग्जाम को थोड़ा एनालिसिस करोगे तो वहां पे भी 2 साल पुराना भी डेटा पे पूछा गया। तो अगर आप इसको कंपेरेटिवली देख लो 1-2 साल का डेटा पूरा कंपाइल करके, तो ये बेटर रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसका अगर आप बैकग्राउंड देखते हो तो भाई प्रेस फ्रीडम डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है और कहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। और बेसिकली फ्रीडम प्रेस क्या है कि भाई जो भी आपका न्यूज से रिलेटेड आपके मीडिया पर्सन को एक्सेस देना है किसी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को लेके एक्सेस करने की। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे सिंपल सी बात है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन इसका डायमेंशन है, एलाइड जो उसकी डायमेंशन है। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया तो इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब की गई है, तो इसका आंसर आपका 1966 है। जो इस टॉपिक से एलाइड टॉपिक आपके उठ सकते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आपका आंसर है 3 मई। अकॉर्डिंगली आप देखो राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर आपका 16 नवंबर। फोर्थ आपका है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ये एक हमारा एनजीओ है, ये भी इसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। प्रत्येक साल ये भी क्या करता है, एक भ्रष्टाचार का एक भ्रष्टाचार को आकलन करने के लिए हर एक कंट्री का स्टेटस शो करता है, किस कंट्री में किस लेवल का भ्रष्टाचार। और 1995 से कंटिन्यू रिपोर्ट आपकी आ रही है। ये 0 से 100 के बीच में चीजों को डिफाइन करता है। अगर आप 0 की तरफ बढ़ रहे हो तो आप क्या है, मोस्ट करप्ट है। अगर आप 100 की तरफ बढ़ रहे हो तो आप क्या है, ईमानदार कंट्री की तरफ आप बढ़ रहे हैं। जो ये रिपोर्ट है 2022 इसकी, सॉरी ये जो इसका है 2022 का जो इसका रिपोर्ट था, इंडिया में 85 में स्थान पे रहा है। टोटल 180 कंट्रीज इसमें थे, जिसमें डेनमार्क आपका क्या है, टॉप कंट्री इसमें आइडेंटिफाई हुआ है। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आप देखें तो ये 2-3 क्वेश्चन अभी मैं देख रहा था इसमें, जैसे 2019 में पूछा गया था, इसका रैंक क्या रहा है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसके द्वारा जारी किया है, तो आंसर आपके पास है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इससे रिलेटेड जैसे एलाइड टॉपिक है रिलेटेड टू द करप्शन, यहाँ पे कई क्वेश्चन टाइम टू टाइम रिपीट में, जैसे
भारत का जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसकी सिफारिश से द्वारा, मतलब इसकी जो स्टैब्लिशमेंट होता है किसकी अनुशंसा पे किया गया था, तो के संथानम कमेटी है इसका आंसर। अकॉर्डिंगली पूछा गया तो जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है कब ये लागू किया गया था, पारित हुआ था 1988। अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखा जाए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो ऑलरेडी 2000 अभी रिसेंटली जो पीसीएस का एग्जाम हो अभी पूछा गया है, तो इसका आंसर है 2005। तो कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ते हो तो उसका एलाइड डायमेंशन देखिए, प्रीवियसली जो आपका जो मेन करंट अफेयर का तो आपको चलो याद हो गया, उसको आप देखो कौन से, जैसे पॉलिटी है आपका, इकोनॉमी है, साइंस है, टेक, कहाँ वो लिंक अप होता है उसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। इसी के साथ यहाँ पे ग्लोबल पीस इंडेक्स है 2023, ये प्रत्येक साल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा निकाला जाता है। ये हर एक कंट्री का स्टेटस बताता है किस कंट्री में कितना पे पीसफुल नेचर और किस कंट्री को किस, जैसे कई कंट्री डिस्टर्ब है, कहीं लड़ाई चल रहा है, कहीं वार चल रही है, कोई लोकल डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, तो उसका एक समय की रिपोर्ट बताता है कि किस कंट्री में कितनी ज्यादा यहाँ पे पीस है। इसके भी कुछ मानक हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी और जो सुरक्षा है उसका क्या स्तर है, और जो आपका यहाँ पे मिलिट्री का जो है ना आपका सैन्यकरण किस लेवल का है, और जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष किस लेवल में चल रहे थे, 1 से 5 के पैमाने पे इसका स्कोर होता है। और इस रिपोर्ट का अगर आप निष्कर्ष देखें तो टॉप 5 आपके कंट्री यहाँ पे आइडेंटिफाई है, जो भी मेनली आपके क्या है स्कैंडिनेवियन कंट्री आते हैं। और इसी के साथ जो हमारे जो सबसे अशांत क्षेत्र है, जैसे साउथ सुडान है, सीरिया है, यमन, अफगानिस्तान, और इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया इसमें 126 स्कोर पे रहा है, और टोटल इंडिया का स्कोर रहा है यहाँ पे 2.314। इसके बाद आता है आपका वैश्विक भुखमरी सूचकांक। ये भी आपका क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई से क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर ईयर में इंडिया का क्या इसमें रैंक रहा है। इसका भी 4 मानक हैं, जैसे यहाँ पे अल्प पोषण है, चाइल्ड स्टंटिंग है, वेस्टिंग है और चाइल्ड मोर्टेलिटी, इसको लेके यहाँ पे टोटली हंगर इंडेक्स बनाया जाता है। और इसका अगर आप 2020 का स्टेटस देखोगे तो इंडिया 107वें रैंक पे रहा है, और टोटल इंडिया का स्कोर क्या रहा है 18.2, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आप देखो इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। इससे क्वेश्चन ये पूछा गया था लास्ट टू लास्ट कोई यहाँ पे एग्जाम में, तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक निम्नलिखित में से किस में से कौन सा संकेतक निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे लिखा था अल्प पोषण, मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर, है ना। तो इसका आंसर होना चाहिए था, देखो ऑलरेडी मैं आपको बताया है कि ये 4 इंडिकेटर्स आपका बनता है, अंडर नरिशमेंट हो गया, चाइल्ड स्टंटिंग हो गया, चाइल्ड वेस्टिंग हो गया, और क्या होता है आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको अगर एनालाइज करो तो यहाँ पे मातृ मृत्यु दर नहीं होता है, तो इस इंडेक्स का आंसर होना चाहिए ओनली 1 and 3। तो इसी को हम कंटिन्यू करते रहेंगे, और आज जो क्लास का मेन मोटिव था थोड़ा सा सिलेबस का ओरिएंटेशन देना, एग्जाम का क्या स्टेटस है और आपको तैयारी किस लेवल की करनी है, और यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा सिलेबस को थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कैसे आपको उसको वहां पे काउंटर करना है। तो जो हमारा कंटेम्प्रेरी इश्यूज है, कंटेम्प्रेरी जो इवेंट्स है, इसको टाइम टू टाइम डील करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका जैसे आपका स्लाइड्स है और साथ में जो भी यहाँ पे कंटेंट है सब आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, और इसको लेकर जो भी हमारे नोट्स हैं, जैसे मैंने आपको मेंशन किया है, जैसे नया इंट्रोड्यूस किया था, तो सब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन बेस में या फिर जो यहाँ का ऑफिशियल ईमेल आईडी अगर आप वहाँ पे ईमेल करोगे तो सब आपको कंटेंट फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी यहाँ पे कंटेंट है। और टाइम टू टाइम जो भी इसमें इशूज हैं, कंटेम्प्रेरी इशूज हैं या फिर आपका ट्रेडिशनल जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो उसको लेके जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है टाइम टू टाइम यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी पार्ट कुछ नहीं लग रहा है, सबसे बेटर ये होगा कि आप सिलेबस को थोड़ा सा एक बार एनालाइज करो, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है, अकॉर्डिंगली थोड़ा सा उसको बैलेंस करते हुए। टोटल आपके पास 10 टॉपिक है, 150 मार्क्स के हैं, 50 इसमें 100 नंबर का तो आपको वेटेज आपका जीएस का, और रेस्ट आपका क्या है 50 नंबर्स का क्या है एप्टीट्यूड का है। तो अकॉर्डिंगली दोनों को आप बैलेंस करने की कोशिश करो, और साथ साथ में जितना हो सकता है इसमें प्रैक्टिस करो। जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उसका थोड़ा सा एनालाइज करो, प्रीवियसली उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में जो करंट इवेंट्स का पार्ट है हमारा, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, और उसी के साथ साथ जो भी हमारे इंडेक्सेस हैं, नेक्स्ट क्लास में आपका इंडेक्स जो आपका डोमेस्टिक इंडेक्स है, जो स्टेट लेवल के इंडेक्सेस हैं,
पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अफेयर्स जो भी है उसको हम यहाँ पे कवर कर देंगे, है ना। ओके, थैंक यू।